तो आज की वीडियो में मैं आपको ब्लाउज के बैक का इस प्रकार से कटिंग करना सिखाऊंगा कि जो ये प्रॉब्लम हो रही है कि ब्लाउज शोल्डर से गिर रहा है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज अब हम यहाँ पर बैक साइड का कटिंग करेंगे। तो गाइज हमें ओपनिंग फ्रंट में रखनी है, तो जो बंद पार्ट है वो हमने अपनी तरफ रखा है और जो ओपन पार्ट है वो सामने की तरफ रखा है। तो गाइज यहाँ पर बैक का कटिंग और ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले जरूरी होते हैं नाप। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर नाप बता देता हूँ। तो गाइज ब्लाउज की लंबाई यहाँ पर है 15 इंच। उसके बाद आर्म होल की लंबाई है यहाँ पर 6.5 इंच। आर्म होल की चौड़ाई है यहाँ पर 4.25 इंच। उसके बाद पीछे का जो बेल्ट है वो यहाँ पर है 3 इंच। उसके बाद ब्लाउज की अपर चेस्ट है यहाँ पर 33 इंच। ब्लाउज की कमर है यहाँ पर 28.5 इंच। तो गाइस यहाँ पर ब्लाउज की फुल चेस्ट का कोई यूज नहीं है, वो हम फ्रंट में देखेंगे जब हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो इतने नाप है और इसी नाप के हिसाब से यहाँ पर हम डीप गला कटिंग करेंगे। अगर बोटनेक है तो उसके अलग नाप होते हैं, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा, या फिर हमारी जो बोटनेक कटिंग वाली वीडियो है वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ का मार्किंग करेंगे, जो है यहाँ पर 15 इंच। नीचे हम 1/4 इंच कपड़ा छोड़ेंगे और ऊपर हम आधा इंच छोड़ेंगे और इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पर 15.25 इंच रखा है। अगर हम टोटल नाप निकाले तो यहाँ पर होता है 15.16 इंच। तो इसी प्रकार से आपको मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद आपको इस मार्किंग के साथ मेजर टेप को मिला लेना है और यहाँ पर आपको आर्म होल की लेंथ का मार्किंग करना है। तो गाइस यहाँ पर आर्म होल की लेंथ है 6.5 इंच, लेकिन हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम स्लीव को ब्लाउज के साथ जोड़ेंगे तो आधा इंच यहाँ पर मार्जिंग में कपड़ा चला जाएगा। तो जब हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो सिलाई के बाद ये टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको मार्किंग 6 इंच पे करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो होता है पीछे का बेल्ट। तो गाइस यहाँ पर हम पीछे का गला नहीं नापते कि कितना हमें डीप रखना है, हम यहाँ पर नापते हैं उसका बैक का बेल्ट। तो यहाँ पर बैक का बेल्ट है 3 इंच। दोनों तरफ हम 1/4 इंच कपड़ा छोड़ेंगे नीचे की तरफ पट्टी लगाने के लिए और ऊपर यहाँ पर गला पट्टी लगाने के लिए। तो टोटल हम 3.5 इंच में मार्किंग करेंगे। तो गैस आपका सवाल होगा कि यहाँ पर गला क्यों नहीं नापा। तो देखिए गैस, गले की लंबाई डिसाइड होती है ब्लाउज की लेंथ पर। ठीक है, अगर ब्लाउज की लेंथ कम है और गला आपने ज्यादा रख दिया है तो यहाँ पर जो पीछे का बेल्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर ब्लाउज की लेंथ ज्यादा है और गले की लेंथ कम है तो आप देखेंगे कि जो पीछे का बेल्ट है वो बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप ब्लाउज बनाओगे तो कस्टमर को ऐसा होगा कि जो ये बेल्ट है वो कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, वो बोलेंगे कि कम कर दो और उसके बाद आपको वापस से सब कुछ खोलना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप कस्टमर से पूछ लो कि आप पीछे का जो बेल्ट है वो कितना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ पर तीनों मार्किंग हो चुकी है लेंथ की। अब हम चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर अपर चेस्ट के हिसाब से चौड़ाई का नाप रखेंगे। तो गाइस यहाँ पर अपर चेस्ट है 33 इंच, तो हम यहाँ पर उसके 4 पार्ट करेंगे जो हो जाएंगे 8.25 इंच। तो यहाँ पर गाइज आपको 8.25 इंच पे मार्किंग करना है। यहाँ पर कोई लूजिंग ऐड नहीं करना क्योंकि बैक में यहाँ पर डीप गला है। तो ब्लाउज बनने के बाद अपने आप ही जब गला फैलेगा तो ऑटोमेटिक दोनों साइड लूजिंग बन जाएगी। उसके बाद इस मार्किंग से आपको 2 इंच आगे मार्किंग करनी है क्योंकि यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्जिन सिलाई चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 2 इंच पे मार्किंग करनी है। उसके बाद इस मार्किंग से आपको अंदर की तरफ एक मार्किंग करना है जो होगी हमारी आर्म होल की चौड़ाई। ठीक है, आर्म होल की चौड़ाई के लिए यहाँ पर एक मार्किंग करना है। तो गाइस यहाँ हमारा आर्म होल की चौड़ाई है 4.25 इंच, हम उसका आधा करेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से मार्किंग कर देंगे। देखिए, तो 2.5 इंच में एक धागा कम। ठीक है, यहाँ पर मार्किंग हो गई। तो उसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर रखेंगे। तो शोल्डर के नाप के लिए आपको क्या करना है कि जहां पर हमने आर्म होल का मार्किंग किया है वहां से आपको एंड लाइन तक इस प्रकार से नाप लेना है। देखिए 6 इंच में एक धागा कम, आपको वही नाप यहाँ पर रख देना है जो हो जाएगा हमारा शोल्डर। उसके बाद यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे शोल्डर पट्टी के लिए। तो यहाँ पर हम 3 इंच की शोल्डर पट्टी रखेंगे। एक चाप यानी 1/4 इंच यहाँ से दब जाएगा, आधा इंच यहाँ से दब जाएगा। उसके बाद हमारी जो शोल्डर पट्टी है वो 2.25 इंच की रेडी हो जाएगी। तो उसी हिसाब से अगर आप जितनी भी चाहो बना सकते हो। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा बना सकते हो, कम चाहिए तो आप कम बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर गले की चौड़ाई। तो गाइस यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई 6 इंच रखना चाहता हूँ कस्टमर के रिक्वायर के हिसाब से। आप चाहे तो ज़्यादा रख सकते हैं, आप चाहे तो कम रख सकते हैं। 6 इंच का गला चाहिए तो यहाँ पर मैं 2.25 इंच पे मार्किंग करूँगा क्योंकि हम 6 इंच का आधा करेंगे तो यहाँ पर होंगे 3 इंच। लेकिन यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए 1/4 इंच का गले में पट्टी लगाने के लिए। तो यहाँ अगर हम 2.25 इंच पे मार्किंग करेंगे तो बनने के बाद ये टोटल 6 इंच का गला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे। तो गैस कमर यहाँ पर है 28.5 इंच, उसका हम 4 पार्ट करेंगे। तो गैस यहाँ पर कमर का 4 पार्ट होता है
7 इंच और एक धागा प्लस। उसमें हम 1 इंच और प्लस करेंगे क्योंकि हमें बैक में यहाँ पर डार्ट लगाने हैं 1 इंच के। उसके बाद 2 इंच पे और मार्किंग करेंगे। तो गाइस सभी मार्किंग हो चुकी है। अब मार्किंग के हिसाब से स्केल की मदद से सभी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए गाइस सभी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हम यहाँ पर गले का शेप देंगे और यहाँ पर आर्म होल का शेप देंगे। तो आर्म होल का शेप देने के लिए आपको क्या करना है कि इस चौकड़ी से इस चौकड़ी का बीच का सेंटर निकालना है। तो यहाँ पर टोटल नाप रख देंगे 6 इंच, उसका आधा यहाँ पर इस प्रकार से कर लेंगे और यहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल के सेंटर में इस प्रकार से 1 इंच में मार्किंग कर लेंगे बीचों बीच। उसके बाद एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर हमारा फिटिंग सिलाई का मार्किंग है वहां पर हम इस प्रकार से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर गैप हम आधे इंच का रखेंगे और इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर टोटल 3 मार्किंग है और तीनों मार्किंग को फ्रेंच कर्व से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? इस प्रकार से फ्रेंच कर्व को रखना है। सबसे पहले इसको इस प्रकार से जोड़ना है। अगर तीनों नहीं मिले तो आपको फ्रेंच कर्व को इस प्रकार से घुमाना है। तो देखिए यहाँ पर इस मार्किंग को मिलाना है, इसको मिलाना है और इस लाइन को मिलाना है। जो हमने लाइन बनाई ना उसको मिलाना है। अगर तीनों मिल जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लीजिए राउंड में। तो देखिए ये परफेक्ट आर्म होल यहाँ पर कंप्लीट शेप में ड्राफ्टिंग हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर गले का राउंड बनाएंगे। आप चाहे कितना भी बनाए, मतलब कि आपको यू शेप में चाहिए तो इस प्रकार से बड़ा राउंड लीजिए। अगर आपको स्क्वायर राउंड में चाहिए तो इस प्रकार से छोटा राउंड यूज कीजिए। यहाँ पर मुझे देखिए इतना राउंड चाहिए तो मैं इस प्रकार से यहाँ पर राउंड दे दूंगा। देखिए तो गाइस यहाँ पर ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर कटिंग हो चुका है। इस प्रकार से था। आपको क्या करना है कि कटिंग होने के बाद अगर डीप गला है, ठीक है, पीछे का बेल्ट अगर कम है तो आपको एक चीज करनी है। आपको इस प्रकार से गले की तरफ से एक धागे जितना कपड़ा क्रॉस में कटिंग करना है। देखिए इस प्रकार से, जिससे कि ये जो यहाँ पर गला लूज रहता है वो बिल्कुल नहीं होगा और शोल्डर से ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग होगा। तो बैक कटिंग होने के बाद आपको सबसे पहले ये चीज करनी है कि बैक के आर्म होल को स्लीव के आर्म होल के साथ मिलाना है। किस प्रकार से मिलाएंगे? देखिए इस प्रकार से आपको मिलाना है। तो अगर कटिंग सही है तो आप देखेंगे कि परफेक्ट दोनों मिलेंगे। तो अगर आपने आर्म होल कम काटा है तो क्या होगा कि यहाँ पर आर्म होल नहीं मिलेगा, तो आपको बाद में यहाँ पर से थोड़ा काट देना है। लेकिन यहाँ पर हमारा आर्म होल परफेक्ट मिल चुका है। देखिए तो अब ये परफेक्ट है। थैंक यू सो मच गाइज, आपने वीडियो यहाँ तक देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कटिंग के रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।